समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसका ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ पर चल रहा है और आप सभी इसके सदस्य, अध्यक्ष और बच्चों के अभिभावक, प्रधानाध्यापक यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी के साथ ये 3 दिन का एक साझा प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की जो जरूरत है, भूमिका है, वो इस बात को लेकर के है कि हमारे विद्यालयों का सफल संचालन, बेहतर गुणवत्ता शिक्षा और कैसे हमारे बच्चों का जो बुनियादी ढांचा है ये बेहतर से बेहतर बन सके, उसमें एक अध्यापक के रूप में हमारी भूमिका और एक अभिभावक, माता पिता के रूप में आपके भी क्या भूमिका इसमें है और आपके द्वारा वो कौन से काम किए जा सकते हैं कि जिससे हमारे विद्यालय में पढ़ने वाला आपका बालक, हमारा छात्र बढ़िया से बढ़िया शिक्षा ग्रहण कर सके। स्कूल की कौन सी चीजें हमारी ऐसी हैं कि जो कोना हमारे बच्चों को प्रभावित करता है, कौन सी बातें हमारे विद्यालय में ऐसी हैं कि जिनके अच्छे परिणाम न होने के कारण हमारा बच्चा शिक्षा के ग्रहण करने में पिछड़ रहा है। इन चीजों को चिन्हित करते हुए यहाँ पर हमें एक विद्यालय विकास योजना भी बननी है हमारी। तीसरे दिन, कल छोड़ करके जो परसों का दिन हमारा होगा, उस दिन आपके और हमारे बीच एक साझा प्लान बनेगा। उस प्लान का नाम होगा विद्यालय विकास योजना, SDP, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। और उस प्लान में आपने अपने स्कूल को देखा है, आप अपने विद्यालय में गए हैं, आपने अपने बच्चे के कक्षा कक्ष को देखा है, आपने अपने विद्यालय के अध्यापकों के साथ उठे बैठे आप हो गए, आपने अपने बच्चे का शौचालय देखा है, आपने अपने बच्चे का पेयजल या जो भी व्यवस्था है उसकी स्कूल की है उनको देखा है। आपने उस प्लान में वो चीजें लानी है कि क्या चीजें हमारे विद्यालय की अभी जरूरतें हैं, जिनका होना आवश्यक है और क्या खामियां अभी ऐसी हैं। और दूसरे इसके साथ हमने एक चीज और लिखनी है, मेरे विद्यालय का सशक्त मजबूत पक्ष, कौन से पक्ष, कौन सी बिंदु, कौन सी चीजें हमारे विद्यालय में ऐसी हैं कि जो वाकई ही काबिले तारीफ है, अच्छी हैं और जिनके कारण हमारे विद्यालय का जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। क्या हमारे विद्यालय में कंप्यूटर है? अगर है तो क्या वो फंक्शनिंग में है? कंप्यूटर होना और चालू हालत में होना तो अलग अलग बात है। कंप्यूटर है लेकिन खराब है, किस काम का कंप्यूटर है? कंप्यूटर है और वो चालू हालत में है और बच्चों के साथ वो साझा हो रहा है। मैंने कंप्यूटर लिया, विभाग ने मुझे कंप्यूटर सौंपा, मैंने वो कंप्यूटर एक कोने पे रख दिया, बच्चों को दिखाया नहीं, बच्चों ने जाना नहीं, तो फिर वो कंप्यूटर मेरे किस काम का? वो सिर्फ मेरे तक सीमित हो गया बच्चे का काम करना। लेकिन कंप्यूटर आ गया या बिजली के किसी उपकरण के कारण, जबकि हमारे विद्यालय में अब लाइटें सब जगह है, कोई ऐसा यंत्र हमारे पास कि जिससे हम ICT, जो नई टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार साधनों के माध्यम से हम बच्चों को पर कितना प्रचार प्रसार के तरीके से ज्यादा उनको सिखा पा रहे हैं। क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, आप अपने बच्चे को कहते हैं किताबें पढ़, वो नहीं पढ़ता, लेकिन अगर उसके हाथ में मोबाइल दे दिया ना आपने, तो नींद भी बंद, भूख भी खत्म, वो चलाना शुरू कर देता और बहुत जल्दी उसको सीखता है। ये क्या है? ICT का प्रभाव है। इसलिए ये देखा जा रहा है कि जिस चीज के कारण बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखेगा उन तरीकों को अपना दिया जाए। और इसके लिए यही चीज है कि आज हमारे विद्यालय में ICT का प्रयोग बहुत आवश्यक हो गया है। आपने देखा होगा इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लास हो गई है। ऊपर स्कूल जो हमारा है इंटर कॉलेज, 55 इंच के टीवी वहां लग चुके हैं, प्रोजेक्टर 65 इंच प्रोजेक्टर वहां आ चुके हैं। प्रोजेक्टर का आने का कारण क्या है? प्रोजेक्टर का कारण यह है कि हम लैपटॉप से छोटी से छोटी चीज को बड़ी से बड़ी उसको दिखा सकते हैं। अगर हम बच्चे के सामने YouTube चैनल, मैं अपने विद्यालय की बात कर रहा हूं, मैंने बच्चों से 3 दिन दिखा दिए, प्लांट्स ने भूल रहे हैं, टीवी खोला, वो कंप्यूटर खोला, उसमें वो फाइल ढूंढी, नेट कनेक्ट किया, प्लांट्स पूछो मत, सारे याद हो गए। स्टोमच क्या है, लीव्स क्या है, स्टेम क्या है, सब जानकारी वहां जल्दी सीख रहे बच्चे। लाइव एनिमल में देखो, अगर हम उनको कहें 25 बार कि शेर कैसा होता है, जंगल का राजा है, अब शेर तो हम सामने ला नहीं सकते ना,
पकड़ करके। यहाँ तो स्थिति ये हो गई है कि अगर मैं बच्चे को आज कहता हूँ कि भैंस भी दूध देती है, वो कहते हैं वो क्या था, क्योंकि भैंस तो कहीं नहीं। हमारे परिवेश में कई चीजें आज विलुप्त तो है ही नहीं। तो बच्चे को अगर मेरे को ये दिखाना होगा कि गाय की तरह एक और भी प्राणी हमारे है कि जिसका भी दूध हम लोग पीते हैं, इस्तेमाल में होता है, लेकिन परिवेश में अगर वो चीज नहीं है, मैं कहां से दिखाऊंगा? मैं या तो किसी किताब की फोटो दिखाऊंगा, और हो सकता है वो फोटो कैसा है, लेकिन इंटरनेट का ऐसा साधन हमारे पास है कि मैं उसे उस भैंस को घास खाते हुए भी दिखा दूंगा, जंगल में शेर को शिकार करते हुए भी दिखा सकता हूं, और उस शेर के रहन सहन आने जाने। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे वो गणित की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे वो किसी भाषा की बात हो, अंग्रेजी भाषा की बात हो, किसी भी विषय में हम बच्चे के साथ अगर किसी भी टॉपिक पर, किसी भी बिंदु पर बात कर रहे हैं, और अगर आपने उसे YouTube चैनल के माध्यम से या ICT के माध्यम से उसे दिखाना शुरू कर दिया, तो वो बहुत जल्दी उसको देख भी रहा है, सीख भी रहा है, और ये आज समय की भी मांग है। आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, चाहे बिजली वाला ऑफिस हो, पानी वाला ऑफिस हो, या किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, तो सभी जगह आज क्या लगे हुए हैं? कंप्यूटर। सभी जगह कंप्यूटर है, बिल हमारे पास कंप्यूटर से आ रहे हैं, हर चीज में कंप्यूटर का प्रयोग है। उसमें क्या है? ICT का प्रयोग। एक चिट्ठी देहरादून में अभी बन रही होती है, अब 10 मिनट के बाद वो पूरे उत्तराखंड में पहुंच जाती है। 10 मिनट में चिट्ठी देहरादून से कोई अगर निकलती है किसी निदेशालय से, किसी मंत्रालय से, तो वो 10 मिनट के अंदर पूरे उत्तराखंड के कोने कोने में चली जाती है। उसका कारण क्या है? कौन पहुंचा रहा है? इंटरनेट। अगर वही चीज पुराने तरीके में अगर हम जाएं, तो जुलाई का आदेश दिसंबर में भी हम नहीं पहुंच पाते थे। तो लंबा डिस्टेंस था, पोस्टल सेवा के हमको उस पर आश्रित होना पड़ता था। लेकिन आज सारी चीजें बदल चुकी हैं, इसलिए आप सब अभिभावकों को या सब शिक्षक मेंबर्स को ये जानना बहुत आवश्यक हो गया है कि आज की पढ़ाई को ICT से जोड़ना बहुत जरूरी है। ये जो उपकरण हमारे पास है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है, इनका प्रयोग हम बच्चों के लिए बेहतर से करें। ये बात अलग है कि किसी पे स्मार्टफोन है और उसमें ये चीजें नहीं खोलता है, ये चीजें नहीं देखता है। मेरा आप सबसे निवेदन है, आपके मोबाइल की कीमत कितनी है मैडम? 11,000। आप मुझे ये बताओ, इसमें से क्या आपने अपने बच्चों के लिए 1100 का भी ज्ञान निकाला? अगर ऐसा नहीं किया तो 11,000 रुपए आपने वेस्टेज किया। हम क्या करें? आप घर में रहते हैं, आपके बच्चे की कोई वो है पाठ, NCERT की किताबें सबको पता है ना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद है जो किताबें छापने का काम करता है, भारत सरकार को प्रोवाइड करता है कि भाई ये पाठ इस कक्षा में होना चाहिए। इस कक्षा 7 की विज्ञान में ये पाठ इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए जरूरी है। अगर हमने 7 में ये पाठ रखा तो 8 में इससे बढ़कर के थोड़ा सा ऐसा पाठ रखें जो पिछले पढ़े हुए पाठ से इसको आगे बढ़ा देगा। ये चीजें क्या हुआ, वहां पर एक ऐप आप लोगों को यहां डाउनलोड करना होगा। उस डाउनलोड से 1 से 12 की किताब आपकी मोबाइल में आ जाएगी उस ऐप में। अब आपने क्या करना, जब वो ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा, आप उस ऐप को दबाते ही कक्षा पूछेगा। आप कक्षा 4 लिखिए, आपका बच्चा 4 में पढ़ता है ना, 4 दबाइए। 4 के बाद वो विषय आएंगे सामने, आप उस विषय को दबाओ, वो दिखा देगा वहां पर इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरणीय शिक्षा पाठ किताब का नाम। अब आपको 12वें पाठ में आपको बच्चों को पढ़ाना है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप 12वें पाठ को दबाइए, उस पाठ के प्रश्न उत्तर से लेकर पूरी व्याख्या सब कुछ आप फोन में आ जाएगा। अब अगर आपने उसको कुछ देर देख लिया तो आप अपने बच्चों को बड़े आसान से सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तब आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा टाइम पर इन नीचे है, हमारे समय में ये था नहीं इसलिए हम जानते नहीं। तब ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने बच्चे के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ऐसे ऐप आने, ऐसी चीजें हो रही कि आपका बच्चा, हाँ इतना जरूर है कि आपको थोड़ा सा इस चीज को चलाना और उसको पढ़ने के बाद सीखना, क्योंकि
तकरीबन यहाँ पर 12वीं से क्लास से नीचे कम लोग होंगे। अधिकतर माताएं आजकल ऐसी हैं, पहले तो एमए बीए भी होंगी, लेकिन 12वीं से लगभग इतनी शिक्षा तो आप सबकी है। तो ये चीज आप कर सकते हैं उस ऐप के जरिए। आप अपने बच्चे की किताब को डाउनलोड कीजिए। किताब डाउनलोड जब आपकी हो जाएगी, 1 से 12 की सारी किताबें भाई साहब उसके अंदर डाउनलोड हो गई, किसी भी विषय, चाहे वो आर्ट्स के विषय है, चाहे वो साइंस के विषय है, चाहे कॉमर्स के जो हमारे यहाँ नहीं भी हैं। हमारे यहाँ कॉमर्स की शिक्षा नहीं है 11-12 में स्कूलों में, सिद्धखान इंटर कॉलेज को छोड़कर। आपको ये भी जानकारी है कि सिद्धखान इंटर कॉलेज हमारा एक ऐसा इंटर कॉलेज है जहां कॉमर्स भी है 11-12 में। तो ये चीजें आपके संज्ञान में ला रहा हूं कि उसमें सारी किताबें तरीका क्या है, हम आईसीटी को किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपका 20,000 का फोन है तो आपके बच्चे को 20,000 में 2 शून्य रखिए और 20 लाख का उसको उस फोन से नॉलेज दीजिए, तो आपके 20,000 रुपए का खर्चा सफल होगा।